Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 8 कॉन्फॉर्मेशन ऑफ कल्चर्स, यानी संस्कृतियों का जो टकराव है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिटीज ऑफ द कार्बियंस एंड द ब्राज़ील, यानी हम किन के बारे में पढ़ेंगे, इन थ्रीज, ये जो कल्चर है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरावाकीज। तो अरावाकीज कौन थे, कैसे थे, मेनली क्या है, अगर हम कार्बियंस की बात करें या कार्बियाइज की बात करें और ब्राज़ील्स की बात करें तो आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स है इसमें सिर्फ क्या है अरावाकीज के बारे में दे रखा है। इसके अलावा क्या है सिर्फ थोड़ा सा कार्बियंस और जो दूसरे हैं उनके बारे में दे रखा है। तो फर्स्ट है अरावाकीज। अरावाकीज लुकासो जो कम्युनिटी थी वो क्या है, जो छोटे छोटे इजलैंड्स होते थे कार्बियन सी के अंदर उसके ऊपर रहते थे। एंड द ग्रेटर एंटिलीज, यानी एंटिलीज जिसको वरित, द ग्रेटर एंटिलीज, ये क्या है अब का प्रेजेंट का क्या है नेम है, द ग्रेटर एंटिलीज। इसको उस समय बामास के नाम से भी जाना जाता था, यानी बामास भी बोल देते थे। हो सकता है कि काफ़ी बुक्स में जो पुरानी बुक है उनमें बामास भी लिखा हो। तो इस तरह से जो अरावाकी लुकासो कम्युनिटी के लोग हैं वो जो कार्बियन सी है उसके जो छोटे छोटे सैकड़ों मतलब छोटे छोटे इजलैंड थे उनके अंदर रहते थे। ए फियर्स ट्रिप्स, ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि जो क्या है कार्बियस, जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कार्बियस, ए फायर स्ट्रीप, ये एक खूंखार क्या है, जो कार्बियस थे वो एक थी एक खूंखार, मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा करने वाली इस तरह का समुदाय था। उन्होंने क्या है इस एंटलीज से क्या है इनको निकाल दिया, बाहर खदेड़ दिया था। तो कार्बियस के बारे में अगर पूछा जाता है तो सिर्फ ये ही लाइन क्या है आपको सुनने को मिलती है या आपकी बुक में देखने को मिलती है कि कार्बियंस कौन थे। तो कार्बियस ने की क्या है एक खूंखार जो जाति थी या एक खूंखार ट्रिब्यूट्स थे, उन्होंने क्या है इनको एंटलीज से निकाल दिया था। तो ये क्या है काफ़ी छोटे छोटे उसमें रहते थे। ऑन द अदर हैंड द अरावाकीज प्रेफर्ड नेगोटिएशन अवर कॉन्फ्लिक्ट, जबकि क्या है अरावाकी लोग मेन क्या है एग्रीकल्चर का काम है, हंटिंग का काम है, मछली पकड़ने का काम है, मतलब इनका लिवलीहुड की अगर हम बात करें तो हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर था। इसके अलावा क्या है ये क्या है कॉर्न है, स्वीट पोटैटो है, ट्यूबर्स है, कसावा है, इनका क्या है सेवन करते थे, मतलब इन चीज़ों को खाते थे। मतलब कि ये सिंपल लाइफ जीते थे और ये बिल्कुल पीसफुली भी थे, मतलब शांत थे, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद किसी दूसरी जाति के साथ नहीं करते थे। इनका कल्चर यानी इनकी संस्कृति कैसे थी या इनकी फीचर्स भी आप अगर पूछो तो इनकी फीचर्स कैसी थी 1 या 2 लाइन्स में तो आप बता सकते हो। तो द अरावाकीज लुकासो है प्रोड्यूस फूड, उसके अंदर आप फीचर्स पूछा जाए तो एग्रीकल्चर करते थे, इस तरह की फीचर्स भी इसमें डाल सकते हो। फूड कलेक्टिविटी सो दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी कुड बी फीड। तो जो अरावाकी है वो क्या है मतलब अपने एरिया के अंदर क्या है एक साथ खाद्य का उत्पादन करते थे। ये नहीं था कि एक एक की अगर से अलग से क्या एग्रीकल्चर हो, फील्ड हो, मतलब पूरा समुदाय ही एक में करता था और पूरी के ऊपर यूनिटी के ऊपर सभी का क्या है राइट्स होता था। इसके अलावा पॉलीगैमी वाज क्विट कॉमन, मतलब कि उनका जो भोजन होता था वो समुदाय के प्रत्येक सदस्य मतलब उससे भोजन प्राप्त करते थे। अभी बताया जैसे एग्रीकल्चर कर ली, उनको किसी तरह की वीड्स है जैसे राइस है जो भी उनको उत्पादन हुआ तो पूरे समुदाय के लोग क्या है उससे भोजन करते थे। ये नहीं था कि वो किसी का अलग से हो। तो वॉल ऑफ द कम्युनिटी वाज ऑर्गेनाइज अंडर द क्लैन एड्रेस, मतलब कि ज़्यादातर क्या है वो अपने बुज़ुर्गों के उसके संगठन में रहते थे, यानी बड़े बुज़ुर्ग जो होते थे वो उनकी लीडरशिप करते थे। और दे वर एनिमिस्ट, मतलब वहाँ पर क्या है बहुविवाह प्रथाएँ प्रचलित थी, या एनिमिस्ट वो जीववादी थे, जीव वगैरह एनिमल वगैरह रखते थे। इसके अलावा वहाँ पर क्या है विवाह प्रथा भी थी, मतलब कई शादियाँ क्या है की जाती थी। लाइक द अदर सोसाइटीज सामान्स आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एंड द हेलर्स एंड द इंटरमीडिएट्स बिटवीन द बर्ड एंड द डेथ ऑफ द सुपर नेचुरल। इसके अलावा क्या है वो कई समाज अन्य सोसाइटी होती थी, जैसे कि समन लोगों की सोसाइटी के बारे में एग्जांपल दे रखा है। कष्ट निवारकों ईलोक और प्रलोक के बीच में क्या महत्वपूर्ण भूमिका का कहने का मतलब है कि वो रिलीजियस के अंदर बिलीव करते थे, वो भी इस लोक में और परलोक में, यानी जैसे कि पृथ्वी स्वर्ग नरक ये जो है एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी इन सब में क्या है विश्वास करते थे। ये लोग और उसके परलोक के बीच में रहते थे, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें वो करते थे। तो इनके साथ क्या है अरावाकी लोगों के साथ यूरोपियन लोग आते हैं, स्पेनिश, मेनली जो स्पेनिश की बात करके
या यूरोपियन का वर्ड भी यहाँ पर क्या है यूज़ किया जा सकता है। तो स्पेनिश लोग जैसे इनका आगमन हो जाता है तो इनके कल्चर का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और ये इनका कल्चर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्पेनिश जैसे इनके साथ अटैच करते हैं तो वो क्या है, जो स्पेनिश थे वो क्या करते थे, सोने की कीमत को जानते थे, और अरावाकीज जो थे वो उसकी कीमत को नहीं जानते थे। अरावाकियों ने मतलब वहाँ पर काफ़ी सोना निकलता था, निकाला भी जाता था उनके द्वारा, लेकिन वो गोल्ड को पसंद नहीं करते थे, मतलब उनको गोल्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थे। तो द अरावाकीज वर क्विट हैप्पी टू एक्सचेंज गोल्ड फॉर ग्लास बैंड्स ब्रोट बाय द स्पेनिश। तो इसलिए क्या है, स्पेनिश ने एक पॉलिसी चलाई कि वो उनको कांच देंगे, मतलब अरावाकी कांच को पसंद करते थे, ग्लास को पसंद करते थे, जो मोती वगैरह होते हैं ग्लास के, और स्पेनिश क्या गोल्ड की कीमत को जानते थे। इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी चलाई कि वो उनको इसके बदले में कांच दे देंगे और सोना लेंगे, क्योंकि उनको क्या है काफ़ी ब्यूटीफुल लगते थे ग्लास वगैरह। तो इसलिए उनके साथ उन्होंने ट्रेड किया। दे वर आल्सो वर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वीविंग। इसके अलावा क्या है, वो बुनाई में भी काफ़ी क्या है, कुशल थे। तो हैमॉक जो है, द हैमॉक वाज वन ऑफ द डियर स्पेशलिस्ट विच द स्पेनिश लाइक वेरी मच। तो हैमक अर्थात झूले का प्रयोग, एक तरह का झूला होता था हैमक। तो उनकी ये विशेषता थी कि यूरोपियन लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया था इसको। तो इस तरह से उनकी जो पॉलिसी के कारण क्या है, जो अरावाकी है वो बिल्कुल गरीब होते चले गए। ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना सारा गोल्ड दे दिया और बदले में ग्लास ले लिया, जो जिसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण क्या है धीरे धीरे उनकी कल्चर खत्म हो जाता है। द अरावाकीज वर क्विट जीनियस, मतलब उदारतापूर्ण थे, मतलब उनके अंदर उदारता थी, क्योंकि वो पहले ही बताया गया कि पीसफुली इन्वायरमेंट के थे। तो दे वर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट विद द स्पेनिश इन दियर सर्च ऑफ गोल्ड। तो वो हमेशा क्या है, स्पेनिश की क्या सहायता करते रहते थे, किसकी, गोल्ड की खोज के। बट लेटर ऑन द स्पेनिश पॉलिसी टुवर्ड द अराकी बिकेम बटल्स। लेकिन स्पेनिश की क्रूरतापूर्ण नीति के कारण, उनकी ऐसी पॉलिसी के कारण क्या है, वो क्या है धीरे धीरे समाप्त हो गए, मतलब कि ये कह सकते हैं कि उनका काफ़ी नुकसान हुआ। अतः जब भी उन्होंने क्या है इसका रेसेंस किया, यानी इसका विरोध किया, तो इसके परिणाम क्या है उनको काफ़ी भयानक भुगतने लगे और उनको क्या है वहाँ से निकाल दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि स्पेनिश लोगों के संपर्क में आने के 25 ईयर्स में देर खा एज द रिजल्ट द अरावाकीज एंड दियर वे ऑफ द लाइफ एंडेड विद इन द 25 ईयर। 25 साल में ही क्या उनकी जीवन शैली क्या है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो ये था अरावाकीज के बारे में। अरावाकीज कौन थे, उनकी फीचर्स, कल्चर्स कैसा है उनके बारे में, और स्पेनिश या यूरोपियन भी वर्ड आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, स्पेनिश या यूरोपियन के आने से उनका कल्चर कैसे समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टुपिनेम्बस के बारे में। तो थर्ड हमने 3 बताए थे आपको, उसमें टुम्पिनस क्या थी, ब्राज़ील की थी। तो टुम्पिनस के बारे में भी आपकी बुक्स में थोड़ा सा देखा कि टुम्पिनस कौन थे। तो टुम्बिनस है वो लिव्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड इन द विलेजेस ऑफ ब्राज़ील वुड फॉरेस्ट। वो ब्राज़ील के जंगलों में रहते थे, या साउथ अमेरिका का जहाँ पर ब्राज़ील पड़ता है, आप मैप देखोगे कि अमेरिका कॉन्टेंट्स का, तो अमेरिका कॉन्टेंट्स के साउथ के अंदर क्या है, ब्राज़ील जो कंट्री है उसके क्या है फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैव नो एक्सेस टू आयरन विच वे दे आर अनेबल टू क्लियर, मतलब उनके पास लोहे वगैरह के कोई औजार नहीं थे, मतलब कि वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के अंदर, वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी अनेबल थे, मतलब कि उनको साफ करके वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे। बट दे हैव वेरी गुड सप्लायर ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फिश। तो इसलिए वो ज़्यादातर क्या सब्जियां उगाते थे, फ्रूट्स का प्रयोग करते थे, या फिशिंग वगैरह भी करते थे। सो दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर उनकी फीचर्स पूछा जाए तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं थे, बल्कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिशिंग वगैरह इनके ऊपर डिपेंड थे। देयर वाज नो किंग, उनके पास कोई राजा नहीं था, न कोई आर्मी थी, न कोई चर्च वगैरह थे टू रेगुलेट दियर लीव्स, मतलब कि जो उनको रेगुलेट करे, उनके नियम वगैरह बनाए। तो कहने का मतलब है वो अपना लिवलीहुड अपने तरीके से जीते थे, उनके ऊपर कोई किंग्स नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी, कोई चर्च वगैरह नहीं था। सो द यूरोपियन हु मीट देम एन्यूड दियर हैप्पी फ्रीडम। तो इसलिए यूरोपियन लोग जैसे ही उनके साथ मिले, अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर जब यूरोपियन लोग चले जाते हैं तो वो जैसे ही उनके साथ मिलते हैं, वो उनकी जो फ्रीडम होती है उससे काफ़ी खुश होते हैं कि वो बिल्कुल फ्री रह रहे हैं। तो इसलिए वो भी अपनी कंट्री में चाहते थे कि उनको भी इस तरह की फ्रीडम मिले। किंग्स वगैरह के पास है, जो चर्च वगैरह के पास है, वो पावर्स बिल्कुल कम कर दी जाए। तो इस तरह से ये क्या है, ब्राज़ील टुपिनेम्बस जो है क्या है, ब्राज़ील की क्या है एक ट्रिब्यूट सी एक समुदाय था, और ये जो है आपका करबिया का समुदाय था। तो इन दो के बारे में आपको बताया गया। ओके, थैंक यू।